थलपति विजय ये 150 ले आए होते तो क्या कर लेते गवर्नर अर्लेकर जी? कुछ नहीं करते। लेते वो चिट्ठी, मैं उसका तमिल वर्जन जो भी अपील होती है वो ओथ वो दिला देते। लेकिन एम्बिग्विटी हुई क्योंकि संख्या बल नहीं है, और इसको लेकर के हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। आप कितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कीजिए, सिंगल लार्जेस्ट फॉर्मेशन या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पोस्ट पोल अलायंस या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, ये सारी एम्बिग्विटीज के फैसले राजभवन में होते हैं अलग अलग तरीके से, और राजभवन अपने हिसाब से तय करता है। और क्योंकि वो सेंटर से अपॉइंट होता है तो इस वजह से आमतौर पर यह माना जाता है कि वो सेंटर की भाषा बोल रहा है। आप मुझे बताइए, यहां पर अगर वो थलपति विजय को ले आते तो थलपति विजय चीफ मिनिस्टर बनते और फिर उनको संख्या बल साबित करनी पड़ती, लेकिन अभी संख्या बल साबित नहीं हो रही। लेकिन इसमें ना एक आप ये समझिए, इन गवर्नर साहब ने एक मौका दिया, लिटरली एक मौका दिया जी। और ये एक तरीके से वही बात वापस वही आती है कि जो अंपायर है अगर वही मैच फिक्स कराएगा तो आप क्या करेंगे। और आप खुद एक तरीके से अगर मुझे बताइए, कल अगर विजय भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, किस गवर्नर की हिम्मत होती कि वो कहता कि नहीं नहीं आंकड़े दिखाओ, ये दिखाओ। तो पहले तो आप ये करते कि आप पहले सरकार बना लो, फिर आप देखेंगे। और एकनाथ शिंदे जब यहाँ से गए थे और देवेंद्र फडणवीस के साथ जब उन्होंने शपथ ली, तब तक उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया था फ्लोर टेस्ट, क्योंकि गवर्नर ने बुलाया था। और फ्लोर टेस्ट के एक रात पहले उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया। और सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया था तभी कि गवर्नर ने किस बेसिस पर फ्लोर टेस्ट बुलाया। अगर आपको लगता है कि नहीं है, आपको पहले देखना चाहिए था संख्या बल किसके पास कितना है, क्योंकि ये पूरा मामला तब से उससे पहले भी कोर्ट में चला गया था। बहुत सारी बातें गवर्नर पर कही, लेकिन लास्ट में जैसे कि आपने कहा, यही कहा कि उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन नहीं करते तब सारी चीजें होती। संकेत, जिस दिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे का फ्लोर टेस्ट था उसके एक रात पहले 3 बजे मैंने इंटरव्यू किया था उनका, और अगले दिन उनका फ्लोर टेस्ट था। अब सुबह 11 बजे आप देखिए सीन में, आपको बताऊं 11 बजे हम बैठे हुए हैं पत्रकार ऊपर, और यहाँ पर पूरे लोग, कोई शिवसेना वाला यहाँ पर है वहां पर है, और उसमें एक शिवसेना का एमएलए है संजय बांगर। अब संजय बांगर जो है, शुरुआत में जब एकनाथ शिंदे गया था तब वो रो रहा था कि हमारे उद्धव ठाकरे के साथ कितना गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। और जब फ्लोर टेस्ट के लिए लोग बैठ रहे हैं तब वो ऑपोजिशन में बैठा, और जैसे अनाउंस हुआ कि फ्लोर टेस्ट होने वाला है, वो ऐसा वहां से उठा और ऐसा रोने वाला जो शख्स था वो यहाँ पर आया और एकनाथ शिंदे के पास जाकर ठीक उसके बगल में बैठ गया, ताकि उन्हें 1-2 नंबर ऊपर कम रहे थे वो सारी चीजों को मैनेज करना, बाकी सारी चीजों को मैनेज करना। और ये सारी चीजें गवर्नर के आशीर्वाद से हुई थी।